नमस्कार। उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों के नए आंकड़े। क्या उत्तर प्रदेश में खेला हो बे या फिर उत्तर प्रदेश में 10 मार्च का क्या है चुनावी गणित, और यहां पर उत्तर प्रदेश के लिए 75 जिलों के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं, इसको लेकर उत्तर प्रदेश को लेकर संपूर्ण आंकड़े और सभी 403 सीटों की जो तस्वीर है बिल्कुल साफ होने वाली है। आखिर यूपी में क्या दौड़ेगी साइकिल या फिर खिलने वाला है कमल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है। और पब्लिक रुझान के हिसाब से उत्तर प्रदेश में इस वक्त किसका पलड़ा भारी उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपने अपने जीत के दावे भी सामने आ रहे हैं और अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि 10 मार्च आ रहे अखिलेश यादव। आखिर उत्तर प्रदेश में क्या वाकई अखिलेश यादव की जो हवा देखने को मिली थी वो जमीनी स्तर पर वोटर तक पहुंची और वोटर ने अपना जो यहाँ पर अपना मत दिया है उस हिसाब से कितना उनको यहाँ पर फायदा मिला है उत्तर प्रदेश में, और क्या वो सरकार के आंकड़े तक पहुंचते नजर आ रहे हैं, इसके आंकड़े भी दिखाने वाले हैं। क्योंकि भाजपा ने दावा किया है फिर एक बार भाजपा सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के और यहां पर बात की जाए 403 सीटों के क्या कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। और भाजपा में बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे, तो कितना फायदा बीजेपी को इन बड़े दिग्गज नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने से हुआ है, आखिर जमीनी स्तर पर बीजेपी को कितना फायदा मिलता नजर आ रहा है, इसके भी आपको आंकड़े देने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपने अपने दावे जरूर सामने आए जीत के, क्योंकि यहां पर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है। लेकिन मायावती जी हो या फिर प्रियंका गांधी, इन्होंने भी अपने जीत के दावे जरूर किए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत का क्या है माहौल, आखिर 403 सीटों पर क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर अब की बार यूपी में किसकी सरकार, क्योंकि यूपी की जनता हर 5 साल में सरकार बदलती रही है और ये बड़ा दावा यहां पर अखिलेश यादव ने किया है कि 2022 में भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन बीजेपी ने तो दावा किया है कि फिर एक बार भाजपा सरकार, इसके क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं, आपको हर एक यहां पर रीजन के आंकड़े देंगे, क्योंकि सभी 403 सीटों पर महत्वपूर्ण जानकारी और अंत में आपको सभी 403 सीटों पर किसको जीत मिल सकती है इसके भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। तो पूर्वांचल के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं जिन पर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। आखिर पूर्वांचल के मुद्दों पर जो है यहां पर वोटिंग हुई है और जिस कार से माहौल बना है, बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, यहां पर बीएसपी ने अपने अपने मुद्दे रखे। इस बार जनता ने किसके साथ दिया है, काशी कॉरिडोर, पूर्वांचल में हवाई सेवा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सड़क और बिजली, कानून व्यवस्था, माफिया पर कार्रवाई, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहे थे। यहाँ के कोरोना संकट में सरकार का कामकाज, आवास फसलों से किसानों को परेशानी, जबकि शिक्षा, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई, जनता ने अपना मत का प्रयोग किया। और यहाँ के क्या कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं जो आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2017 में तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 100 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 14 सीटें, बीएसपी को 10, जबकि 2 सीटें यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस 4 सीटें अन्य के खाते में गई। लेकिन इस बार के आंकड़े क्या कहते हैं, ये अनुमान यहां पर हो सकता है। पूर्वांचल में इस तरह का आंकड़ा देखने को मिल सकता है जो अनुमान रहा है। पूर्वांचल में जो जमीनी हकीकत पर आंकड़े हैं कि बीजेपी को 66 से 70 सीटें आ सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 48 से 52 सीटें, बीएसपी 5 से 7 सीट आ सकती है, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 3 से 5 सीट अन्य के खाते में पूर्वांचल में जाने का अनुमान यहां पर हो सकता है। जो पूर्वांचल को लेकर यहां पर आंकड़े बन रहे हैं, इस तरह के आंकड़े पूर्वांचल में बनते नजर आए हैं, जिस प्रकार का माहौल यहां पर पूर्वांचल में देखने को मिला है। यानी पूर्वांचल पर कहीं ना कहीं बीजेपी का हल्का सा पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। 2017 के आंकड़े काफी पीछे रह रहे हैं बीजेपी से, लेकिन अन्य रीजन के क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पश्चिमी यूपी के क्या चुनावी मुद्दे रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन हो या फिर गन्ना किसान हो, ये काफी बड़े मुद्दे रहे हैं। आखिर जैवर एयरपोर्ट के आसपास के जिलों पर विकास का मुद्दा बीजेपी ने जमकर उठाया, जबकि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान 14 दिनों के अंदर जो वादा किया है, अपने घोषणा पत्र में भी इस तरह के वादे रखे हैं। आवास फसलों से किसानों की परेशानी भी यहाँ पर जो है मुद्दा रहा है, लोगों की यहाँ पर जो है बड़े मुद्दे रहे हैं, जबकि बेरोजगारी, महंगाई, अल्पसंख्यक की नाराजगी भी यहाँ का बड़ा मुद्दा रहा है। पश्चिमी यूपी पर कानून व्यवस्था और
महिला सुरक्षा, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पश्चिमी यूपी पर रहे और इस पर समझकर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन जो चुनावी आंकड़े और चुनावी अनुमान है कि पश्चिमी यूपी में कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, 2017 के आंकड़ों पर गौर की जाए तो बीजेपी ने यहां पर 109 विधानसभा सीटों पर हासिल की थी 136 सीटों में से, जबकि बीएसपी को यहां पर बात की जाए तो 3 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 21, कांग्रेस को 2, एक अन्य की सीट दी गई। लेकिन पश्चिमी यूपी पर जो अनुमान 2022 को लेकर है उस हिसाब से बीजेपी को 71 से 75 सीटें, यानी 109 के मुकाबले 75 तक पहुंच सकती है बीजेपी 71 से। लेकिन समाजवादी पार्टी 53 से 57 सीटें, यानी 21 के मुकाबले 53 से 57 सीटें पश्चिमी यूपी पर। बीएसपी को 4 से 6 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान पश्चिमी यूपी की 136 सीटों पर लगाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। यानी बात की जाए तो पश्चिमी यूपी पर भी बीजेपी को ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, जो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान रहे हैं। इसके अलावा अवध के बड़े चुनावी मुद्दे क्या रहे हैं? अवध में अयोध्या राम मंदिर पर निर्माण जो कार्य चल रहा है उस पर बीजेपी और यहां पर बात की जाए समाजवादी पार्टी आमने सामने दिखी। इसके अलावा एक्सप्रेस वे, अयोध्या एयरपोर्ट, मेट्रो, माफिया अपराधियों पर कार्रवाई पर भी यहां पर जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने रही, ये मुद्दे रहे। राष्ट्रवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण भी एक बड़ा मुद्दा यहां पर रहा। कानून व्यवस्था पर सवाल और आवारा पशुओं पर भी यहां पर जो है यहाँ के कुछ बड़े मुद्दे रहे, इन पर चुनाव लड़े गए और जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद किया है। अवध को लेकर जो मुद्दे रहे हैं, लेकिन किसके पक्ष में कितना यहाँ पर जो है सीट जा सकती है, इसके अनुमान जो लगाए गए इस हिसाब से 2017 में तो बीजेपी ने 97 सीटें हासिल की थी इन 118 विधानसभा सीटों में से, लेकिन 12 सीटें समाजवादी पार्टी, बीएसपी को 6 सीटें, कांग्रेस को 3, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट यहां से निकली। लेकिन अवध में जो 2022 को लेकर अनुमान रहा है उस हिसाब से बीजेपी को यहां पर 71 से 75 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी 40 से 44 सीटों तक पहुंच सकती है। बीएसपी को यहां पर 0 से 2 सीटें, कांग्रेस को भी 0 से 2 सीटें, अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी यहां पर 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान अवध रीजन की 118 विधानसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। यानी अवध रीजन पर भी बीजेपी का हल्का सा पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। यानी 2017 के मुकाबले बीजेपी को कम सीटें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी यहां पर बीजेपी का हल्का सा पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान यहां पर अवध रीजन पर रहा है। इसके अलावा बुंदेलखंड के बड़े मुद्दे क्या रहे हैं? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर और सिंचाई व्यवस्था, जल शक्ति प्रोजेक्ट है, हर घर नल योजना, यहाँ के कुछ बड़े मुद्दे रहे हैं जिन पर चुनाव लड़े गए। किसानों की नाराजगी, आवारा पशु, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, खराब कानून व्यवस्था, बढ़ता अपराध, बड़े मुद्दे रहे जिन पर जनता ने अपना फैसला यहाँ पर दिया है। इस हिसाब से यहाँ पर क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है बुंदेलखंड में, क्योंकि 2017 में यहाँ के सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, किसी को एक भी सीट नहीं मिली थी 2017 में। लेकिन इस बार अनुमान है कि बीजेपी को 2022 में 13 से 17 सीट तक बीजेपी पहुंच सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 से 6 सीटें, बीएसपी का 1 से करीब सीट, जबकि कांग्रेस को भी 0 से 1 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट यहां पर 19 सीटों में से जा सकती है। यानी बुंदेलखंड रीजन पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लेकिन 2017 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर 4 रीजन और 403 सीटों के चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर कितना वोट शेयर किसके पक्ष में जा सकता है, जो चुनावी अनुमान रहा है, इस हिसाब से बीजेपी को 41% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी 35, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 7, अन्य की बात की जाए तो 3% वोट शेयर यहां पर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर जा सकता है। आपको बता दें कि 5% वोट शेयर प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर जो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान रहे हैं, 403 सीटों में से बीजेपी को 225 से 237 तक बीजेपी पहुंच सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 139 से 151 सीटों तक आ सकती है। बीएसपी को यहां पर 13 से 21 सीटें, कांग्रेस को 4 से 8 सीट, अन्य की बात की जाए तो 2 से 6 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। यानी उत्तर प्रदेश को लेकर जो अनुमान रहा है, बड़े एक्सपर्ट ने अनुमान रखे, आंकड़े रखे हैं, उस हिसाब से बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही है। यानी बहुमत का आंकड़ा 202 है, वो फिलहाल बीजेपी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी भी करीब यहां पर 150 सीटों तक पहुंच सकती है, लेकिन बहुमत से पीछे नजर आ रही है।
क्या समाजवादी पार्टी जो है बहुमत का आंकड़ा पार करेगी या नहीं, ये तो यहां पर जनता तय करेगी। और यहां पर जो मतगणना है वो 10 मार्च को होने वाली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या वाकई अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ जी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। कुछ सीटें प्लस या माइनस हो सकती हैं। 10 मार्च को ही तय होगा उत्तर प्रदेश में कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री। तो अपनी राय रख सकते हैं, आखिर यहां पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है और किसे जीत मिल सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।